यहाँ पे हम बात करते हैं रिसेंटली लॉन्च टाटा पंच फेसलिफ्ट। आपने हमारा वॉक अराउंड वीडियो तो देखा होगा, मगर एक बड़ा सवाल, इज इट रियली अ फेसलिफ्ट? बट व्हाट आर द चेंजेस वर्सेस द ओल्ड टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट? क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली चेंजेस तो किए हैं, बट यहाँ पे टाटा मोटर्स हैज़ बीन वेरी क्लेवर। उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस फीचर्स में नहीं डाले हैं, ना ही उन्होंने डिज़ाइन में ज़्यादा चेंजेस किए, क्योंकि मेजर चेंजेस बनाए गए हैं बैटरी पैक पे, एंड दे हैव मेड द कार मोर अफोर्डेबल। दैट इज़ द बिग क्वेश्चन हेयर, क्योंकि यहाँ पे फेसलिफ्ट टिपिकली आप देख रहे हैं कि फीचर्स में इंप्रूवमेंट होता है, बट प्राइस गोज अप। अगर आप पंच ईवी फेसलिफ्ट की बात करेंगे, प्राइसेस हैव गॉन डाउन, क्योंकि टाटा मोटर्स क्लियरली वांट्स द पंच ईवी टू बी योर फर्स्ट ईवी एंड दे वांट टू गेट वॉल्यूम्स नाउ विद दिस कार। तो उन्होंने ज़्यादा खर्च नहीं किया इन टर्म्स ऑफ गिविंग इवन मोर फीचर्स एंड मेकिंग इट मोर प्रीमियम और इवन क्लोजर टू द नेक्सॉन ईवी। उन्होंने नया बैटरी पैक दिया है, बट दे हैव मेड इट मोर अफोर्डेबल एंड फोकस्ड ऑन रेंज। क्योंकि यहाँ पे पंच आइस फेसलिफ्ट जब लॉन्च हुई थी, यहाँ पे चेंजेस काफ़ी सारे थे फीचर्स में, क्योंकि पुराना पंच आइस जो है फीचर्स में कमी थी, मगर पंच ईवी ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ फीचर्स व्हेन इट वाज लॉन्च सम इयर्स बैक। यहाँ पे लेट्स फोकस ऑन द डिफरेंस बिटवीन द पंच ईवी फेसलिफ्ट एंड द अर्लियर वन, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला जो है डिफरेंस इज द प्राइस। द ओल्ड पंच ईवी was launched at 10.99 lakh. The new one is priced at 9.69 lakh, and that is without the battery as a service, which is even cheaper. यहाँ पे अगर आप बात करेंगे द न्यू पंच फेसलिफ्ट, यहाँ पे prices have been lowered and that makes it more affordable. यहाँ पे अगर आप बात करेंगे 12.59 लाख रुपीज़ है, जी हाँ, 12.5 lakh is the top end version. And of course the biggest change other than the price is of course the new battery pack. यहाँ पे सेल्स बदल गया है। The new Punch EV facelift uses prismatic cells plus पैकेजिंग टाटा मोटर्स ने ऐसे किया है कि आपका कंजम्पशन एंड एफिशिएंसी इज बेटर। इसका मतलब कि आपको रेंज ज़्यादा मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स द बैटरी पैक्स आर मच लार्जर। पुराने वाले पंच ईवी फेसलिफ्ट में हमने पंच ईवी में देखा था 25 एंड 35 किलोवाट आवर बैटरी पैक। द न्यू पंच ईवी फेसलिफ्ट हैज़ 30 किलोवाट आवर एंड 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक, जिसकी वजह से रेंज एंड पावर बोथ हैव गॉन अप। क्योंकि यहाँ पे रेंज इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट टाइम ईवी बायर को अगर आप अट्रैक्ट करेंगे, मोर रेंज इज वेरी क्रूशियल। अगर हम पावर के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे पावर हैज गॉन अप एज वेल। ओल्ड पंच ईवी had basically around 81 bhp for the lower battery pack and 122 bhp. यहाँ पे the larger battery pack 40 kilowatt hour battery pack 129 bhp है, and the lower one also has a bit more power 88. Interestingly, torque कम हो गया है for the larger battery pack also when compared to the earlier one. So yes, torque में कम हो चुका है torque when compared to the earlier 35 kilowatt hour version. In the 40 kilowatt hour version, you get less but you get more power. Interestingly, let's talk about range. Range is very important and that is where things have gone up a lot. क्योंकि यहाँ पे range is something which is very important, and the earlier Punch EV had a range of around 265 kilometers for the smaller battery pack and 365 kilometers for the larger battery pack. Now it has shifted. पुराने वाले Punch EV से यहाँ पे range में there is a huge चेंज। अगर हम रेंज के बारे में बात करें, यहाँ पे द टॉप एंड 40 किलोवाट बैटरी पैक में 468 किलोमीटर का रेंज है, एंड द लोअर 30 किलोवाट बैटरी पैक हैज़ नाउ मूव्ड अप टू मोर देन 370 किलोमीटर्स पर चार्ज। तो यहाँ पे इजीली 100 किलोमीटर से ज़्यादा आपको रेंज मिलता है व्हेन कंपेयर टू द ओल्डर पंच ईवी बैटरी पैक, एंड दैट इज़ द बिग न्यूज़। क्योंकि यहाँ पे जो 100 किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा जो रेंज है, एंड रियल वर्ल्ड रेंज ऑब्वियसली वोंट बी लाइक 468, बट that extra range makes it a lot more crucial in terms of going that extra distance. तो वहाँ पे that is a big change. अगर हम बात करें चार्जिंग टाइम्स में भी, DC चार्जिंग is faster as well. Plus पैकेजिंग भी टाटा मोटर्स ने ऐसे किया है कि is more fuel efficient and it's better, it's a bit more modern and it's a bit more intelligent. तो यहाँ पे टाटा मोटर्स ने behind जो गाड़ी के जो मैकेनिकल्स है, जो चेंजेस है इनसाइड द कार, वहाँ पे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है। अगर हम स्टाइलिंग की बात करें, देयर इज नॉट मच चेंज। इनफैक्ट लाइट बार जो पुराने वाले पंच ई में था वो उन्होंने हटा दिया है। इट नाउ हैज़ अ डिफरेंट फेस, एंड ऑफ कोर्स द रियर स्टाइलिंग इज सिमिलर टू द पंच आइस। इंटीरियर में देखें, देयर इज नॉट मच न्यू हियर एज वेल। दे हैव नॉट एडेड एनी मोर फीचर्स टू कीप द प्राइसिंग कंपेरेटिव। हाँ, थोड़ा सा टेक ज़्यादा है, देयर इज अ बिट मोर कनेक्टेड कार फीचर्स, एंड इंटरेस्टिंगली ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा बढ़ चुका है बाय मोर देन 5 mm एट 195 mm, एंड ऑफ कोर्स वाटर वेटिंग कैपेबिलिटी इज रियली गुड एज वेल। तो येस, overall यहाँ पे the Tata Punch new one is in EV form is a lot cheaper now, but importantly
has a larger battery pack and has more range and a bit more power, which is what really Tata Motors wanted with this EV. क्योंकि अगर आप पहले EV देखना चाहते हैं तो Tata Punch with this new battery pack makes a lot more sense and is now a lot more cheaper as well. So Tata Motors really wants to get that first time EV buyer.